बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहा है कि लाइपोमा ख़त्म होने के बाद दोबारा आए ना, उसके लिए क्या करना होगा, कि हम दोबारा जिम कर पाएंगे या दोबारा हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले पाएंगे, क्या हम दोबारा नॉनवेज ले पाएंगे। ये सब बातें बार बार लोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अपने डाइट को हमेशा के लिए रखना है, किस तरह से हम अपना ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनका लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लाइपोमा आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि आपने कचनार गूगल वृद्धि बाध्यता बटी लिया या होम्योपैथिक की दवा ली और आपकी स्किन पतला होना शुरू हो गया और आपका लाइपोमा सॉफ्ट होना शुरू हो गया, तो आप समझ जाइए कि दवा काम कर रही है। अब ऐसा नहीं होता है कि 2-3 महीने में आपका लाइपोमा कम हो जाए या ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2-3 महीने में अगर आपका लाइपोमा कम हो रहा है तो उसमें से आपकी 100% में से 20% लोगों में ही गिनती है कि 2-3 महीने में लाइपोमा थोड़ा बहुत कम होता है। 10%, 20%, 40%, 50% 2-3 महीने में ठीक होता है। कई लोगों का 3-4 महीने में भी ठीक नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो आपको समझना होगा कि हर किसी का ट्रीटमेंट हर किसी को सूट होने पर अलग अलग कंडीशन होती है। किसी को जल्दी सूट करता है, किसी को लेट में सूट करता है, किसी को होम्योपैथिक दवा से भी ठीक हो जाता है, किसी का आयुर्वेदिक दवा से भी ठीक हो जाता है, किसी का एलोपैथिक दवा से भी ठीक हो जाता है, और कई लोगों का सर्जरी के बाद भी दोबारा आता है। कई लोग सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के बाद भी दोबारा आता है। तो बात हम यही करने वाले हैं कि लाइफ टाइम हमको कैसे मैनेज करना है कि हमारा लाइपोमा, अगर मान लो हम सर्जरी करवाते हैं या हमने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा से ठीक कर लिया, तो दोबारा हमारा लाइपोमा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों जवाब यह है कि लाइपोमा दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि लाइपोमा एक ऐसा दोष है जो हमारे गंदे रूटीन, गलत रूटीन के कारण होता है। यह कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है, ठंडी चीज़ खाने से कफ बढ़ जाता है, गर्म चीज़ खाने से पित्त बढ़ जाता है, उसी तरह लाइपोमा ऐसी कंडीशन है कि जो व्यक्ति बार बार हमेशा खाते रहते हैं, जिन लोगों को खाने का कोई रूटीन नहीं होता है, जिन लोगों को हाई प्रोटीन की आदत होती है, जिन लोगों को हाई प्रोटीन लेने की आदत होती है, ज़्यादा आलसी लोग रहते हैं, या जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा उपयोग करते हैं, कई तरह के दोष होते हैं दोस्तों, जिस तरह से लाइपोमा बनने लगता है। तो यह कोई बीमारी नहीं है, एक दोष है जो हमारी गलत रूटीन की वजह से हमको मिलता है। अधिकतर मैंने देखा है कि जिम वालों को 50 से 60% जिम वालों को होता है, और बाकी ज़्यादा जो खाने वाले होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उन लोगों को होता है। कई लोगों को जेनेटिक होता है, जेनेटिक वालों को लाइपोमा होने के चांसेस जल्दी होते हैं अगर उनका रूटीन थोड़ा बहुत भी गलत है। तो सबको ये समझना है कि लाइपोमा को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं जिंदगी भर, तो आपको हमेशा डाइट पर ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि लाइपोमा ठीक होने के बाद आप अपनी डाइट को बढ़ा लोगे, नॉनवेज शुरू कर दोगे, जिम शुरू कर दोगे, प्रोटीन शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक ऐसी बीमारी है कि हमको जिंदगी भर ध्यान रखना होगा। ये दोस्तों मैं किसी किताब से पढ़ के आपको कुछ नहीं बताता हूँ, मेरी जो बातें हैं पूरी एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। मैं जो अपने 5-6 साल से जो अपने ऊपर और लोगों के ऊपर और जो हमारे पारिवारिक काम है हमारा आयुर्वेद का, वो सब देखते हुए जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सब चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। लाइपोमा को लेकर तो कहीं पर ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, केवल सर्जरी इसके बारे में बताया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया है। और सर्जरी के बाद भी ये दोबारा बढ़ने लगता है, बढ़ता ही है। जिस जगह सर्जरी हुई है उस जगह नहीं बढ़ता, लेकिन दूसरी जगह नया आता है। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आपको खाने पीने पर ध्यान रखना होगा, व्यायाम करना होगा, फैटी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये सब चीज़ें बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिम नहीं कर सकते ठीक होने के बाद भी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप जिम करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी बॉडी में देख के आपको बोलता हूं आप जिम किए हो, और अगर आप जिम वाले होते हो तो मैं आपको साफ मना कर देता हूं कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप होम्योपैथिक में ट्राई करो या दूसरी जगह आयुर्वेद में ट्राई करो, क्योंकि बहुत से लोग बहस भी करते हैं कि जिम से लाइपोमा ठीक हो जाएगा। पूरे कई लोग कमेंट करते हैं ये सेट लगाइए, वो सेट लगाइए, प्रोटीन लीजिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लाइपोमा जिम से बढ़ता है। जिम से हमारा फैट कम होता है, लेकिन लाइपोमा बढ़ता है। लाइपोमा फैट नहीं, हार्ड टिश्यू है। बहुत से लोग आते हैं हमसे बोलते हैं कि सर हम जिम कर रहे हैं, हमारा जिम ट्रेनर बोला है कि आप प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कीजिए, प्रोटीन यूज़ कीजिए और स्किन को पतला कीजिए, आपका लाइपोमा ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। स्किन पतला करने से आपकी बॉडी का फैट जरूर कम हो जाएगा, लेकिन लाइपोमा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइपोमा जहाँ हार्ड होना शुरू होता है लाइपोमा बढ़ना शुरू होता है। जिस तरह मसल्स हमारी बढ़ने लगती है प्रोटीन से, उसी तरह हमारा लाइपोमा भी बढ़ने लगता है हाई प्रोटीन की वजह से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लाइपोमा ठीक हो गया है या आपने सर्जरी करवाई है, फिर भी आपको हमेशा लाइपोमा को रोकने के लिए ट्रीटमेंट लेना होगा। लाइपोमा को ठीक करने के लिए रूटीन जो होते हैं, जो योगा होते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं, वो सब करना होगा। और इसको बिल्कुल माइंड से नहीं निकाल सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब लाइपोमा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मिल गई ये चीज़ जिस व्यक्ति को, उसको अपना जीवन फिजिकली चीज़ों से तो हटाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को डिफेंस में जॉब करने में परेशानी होती है। कई लोग के सपने होते हैं कि हम आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं या किसी भी प्रकार की डिफेंस जॉब करें, लेकिन सपने टूट जाते हैं। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस लिया हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ जो मैंने महसूस किया।
जितने लोगों का ट्रीटमेंट किया, लोगों से जो एक्सपीरियंस मिला, जो मैंने अपने ऊपर ट्रीटमेंट किया, अपने ऊपर मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत से लोग ट्रीटमेंट का असर भी नहीं समझ पाते हैं। कई लोग मोटी स्किन वाले ट्रीटमेंट करते हैं और जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका स्किन पतली होती है। जब स्किन पतली होती है, लाइपोमा उनकी स्किन में छोटे छोटे जो रहते हैं उनको पता चलता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने रूटीन पर ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा। क्या रूटीन कर रहे हो आप, किस तरह की आप दिनचर्या है आपकी, किस तरह की डाइट है, कितना प्रोटीन अपनी बॉडी में डाल रहे हो। लाइपोमा पेशेंट हाई प्रोटीन नहीं ले सकता दोस्तों, केवल नेचुरल प्रोटीन ले सकता है, जैसे कि चने से, दालों से, रोटी सब्जी चावल फल सलाद से। अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो एनिमल प्रोटीन में हाई प्रोटीन होता है दोस्तों। नेचुरल प्रोटीन तो होता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो लाइपोमा ट्रीटमेंट जब फ़ायदा होता है तो उसको पहले आपको समझना होगा कि लाइपोमा का जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो हमारा वेट भी कम होता है, स्किन भी पतली होती है। कभी कभी हमको नए लाइपोमा हमारे ज़्यादा उभरने लगते हैं, नए लाइपोमा हमको पता लगने लगते हैं कि हमारी स्किन पतली हो रही है, तो छोटे छोटे जो छुपे हुए लाइपोमा होते हैं वो पता चलने लगते हैं। जो लाइपोमा है उसकी स्किन जब पतली होती है तो वो ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, ज़्यादा सॉफ्ट होने लगता है, कभी कभी ज़्यादा दिखाई भी देने लगता है, तो लोग वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा समझिए कि स्किन पतली हो रही है तो आपका लाइपोमा ज़्यादा विजिबल होगा। वही बात मैं बोलता हूँ जिम वालों से कि लाइपोमा स्किन पतला होने से ज़्यादा दिखता है, ठीक नहीं होता है। इसलिए आप जिम मत कराइए, क्योंकि जब लाइपोमा हार्ड होगा तो ज़्यादा बढ़ेगा और दिखाई देगा। इसलिए जिम का सपना बंद कर दीजिए। जो लोग जिम के कारण सोच रहे हैं कि हम जिम से ठीक कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। मैं खुद, आप इस सब चीज़ों को समझिए, इस तरह से फॉलो करिए। लाइपोमा ठीक हो गया है तो उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, खाने पे खाना मत खाइए। शरीर तगड़े होने के लिए, शरीर को मोटा करने में मत भागिए, क्योंकि जिसको लाइपोमा हो गया आप इस भूल जाइए कि आप हेल्थी पर्सन रह पाओगे, आप बॉडी बिल्डर बन पाओगे या मस्कुलर शरीर आप बना पाओगे। आप एक नॉर्मल फिटनेस कर सकते हो। अगर आप जिम करना चाहते हो तो हल्का सा रनिंग करिए, 10 मिनट रनिंग करिए, 10 मिनट साइकिल करिए, एक साइड बाइसेप का लगाइए, एक साइड ट्राइसेप का लगाइए, एक साइड लेग का लगाइए, एक साइड चेस्ट का लगाइए, एक साइड शोल्डर का लगाइए। इस तरह से आप जिम को फिटनेस के रूप में आप कर सकते हो। लेकिन आप मस्कुलिंग के रूप में अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने साथ गलती कर रहे होगे और बोलोगे हमारा लाइपोमा दोबारा बढ़ने लग गया, क्योंकि ये हमारी बॉडी का दोष है दोस्तों। हम लाइपोमा को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन दोबारा होने से नहीं रोक सकते। अगर आप गलत रूटीन करोगे तो दोबारा भी होगा। एक बार रुक गया, ठीक हो गया, उसके बाद अगर आप अपने रूटीन को वही उसी तरह से हल्का फुल्का डाइट बढ़ाते हो, दवा बंद करते हो, तो आपका शरीर थोड़ा अपने आप हेल्थी हो जाएगा और आपका डाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्थ बना लो। दोस्तों, मैं भी तो अपनी हेल्थ बना सकता था। मेरी पहले की आप देखिएगा फोटो और अभी की फोटो देखिएगा, मेरी पूरी मस्कुलरिटी चली गई। केवल हाथ आपको दिख रहे हैं जो वो थोड़े से मोटे मोटे, लेकिन मस्कुलरिटी मेरी चली गई। जो मेरी नसों का उभार दिखता था, जो हाथों में कटिंग दिखती थी, वो सब जो बॉडी बिल्डर की तरह हाथ दिखते थे, वो सारा चला गया। मैं चाहूँ तो करने को भी शौक कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन क्यों नहीं करता हूँ। यही कारण है दोस्तों कि जिम करने से लाइपोमा दोबारा आते हैं। मसल्स हार्ड होने लगती है, मसल्स फैट इकट्ठा होने लगता है। जब जिम छूटती है तो वही फैट जब अपनी जगह पर जाकर नहीं स्टोरेज होता है तो वही गांठ के रूप में स्टोरेज हो जाता है, फिर हार्ड होकर वह बढ़ने लगता है। बहुत से कारण है दोस्तों इसमें। तो आपको समझना होगा कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट आसान नहीं है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। इसको ठीक होने में टाइम लगता है और हर किसी का अलग अलग कंडीशन है। किसी का 2 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 1 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को तो 6 महीने से के बाद ही रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों का लाइपोमा बहुत पुराना हो गया है, अगर 6-8 साल पुराना हो गया है और जिम किया हुआ व्यक्ति है, तो आप भूल जाइए कि आपको 4 महीने के पहले रिजल्ट मिलेगा, 4 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो मैं जिम वालों को मना ही कर देता हूं कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप बहुत से लोग देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि हाँ, हम उनको मना किए हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको मैं ट्रीटमेंट के लिए मना किया हूं तो वो लोग गलत बात भी करते हैं कि यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए वीडियो डाल रहे हो, व्यूअर्स के लिए वीडियो डाल रहे हो, जब आपको कुछ बताना नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं झूठ बोल के अगर आपका ट्रीटमेंट करूँ और आपका पैसा लूँ, आपको दवा लूँ, आप ठीक नहीं हो, तो बताइए आप मुझे भी गाली दोगे और आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करोगे। तो मैं गलत करता हूँ कि सही करता हूँ, आप खुद बताइए। इस चीज़ को समझिए दोस्तों। मैं आपको अगर सही बता रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ। और फिर लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं होता कि 4 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 10% रिजल्ट मिल रहा है, तो हमको ट्रीटमेंट लंबा करना है। फिर वो बहसबाजी करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इससे अच्छा दोस्तों मेरे लिए ये होता है कि मैं बहसबाजी से बचूँ, लड़ाई झगड़े से बचूँ और उनको साफ मना कर दूँ कि सर ये ठीक नहीं हो पाएगा मुझसे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो आपको समझना होगा और हमेशा के लिए डाइट को फॉलो करना होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट जो ट्रीटमेंट में शुरुआत में 3-4 महीने रहती है वो स्ट्रिक्ट डाइट रहती है। फिर मैं आप लोगों की डाइट सबकी बढ़ाता हूँ, सबको ड्राई फ्रूट्स भी स्टार्ट करवाता हूँ, घी भी स्टार्ट करवाता हूँ, थोड़ा शुगर भी स्टार्ट करवाता हूँ। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वही दवा, फिर घी वाली दवा आपको स्टार्ट करवाता हूँ। सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, घी वाली दवा स्टार्ट होती है, ओनली एक ही दवा चलती है, फिर बाकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी बदलता है दोस्तों, डाइट भी बढ़ जाती है, तो आपको ये चीज़ रहना पड़ेगा। और दोस्तों